राम राम। और दादाजी कैसा माहौल लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया माहौल है। 5 साल का एक आप- त्योहार है भाई, छोटे साहब 5 साल का त्योहार है। आपने शायद बहुत सारी वोट डाल दी होंगी वोट डाल और दी। बहुत सारी सरकार बना दी गिरा दी। बिल्कुल। तो कलंगा के बारे में एक सफाई दो, आप क्या बोल रहे थे वो बताएं। तिरंगा जो सन पहले तो आपके चैनल के श्रोताओं को मेरा नमस्कार। धन्यवाद अंकल जी। लेकिन आपने जो है गांव की समस्याएं उठाई हैं, जोड़ों की, स्कूलों के, उसके आप लिए भी देखते हो मतलब चैनल हमारा। चैनल का धन्यवाद। लेकिन अपने गांव का असली नाम किड़ंगा है। केलंगा है। अगर हमें तो कलिंगा बोल रहा है, बाहर आड़े किड़ंगा बोल रहे हैं। तो इसलिए जो है आपने इसके लिए भी जो प्रचार चलो करना जैसे आप देख पा रहे हैं मास्टर जी जो बोल रहे हैं, एक नॉलेज वाइज जो बात कर रहे हैं। सुन मेरी बात, जो बाहर के आदमी कहेंगे केड़ंगिया कहेंगे कि नहीं? हो जाता है केड़ंगा रहता, कलिंगा तो ये पर्चिया में के था। ये तो वो यार कलिंगा हो रहा है। तो केड़ंगा है पर्चिया में, जो पर्ची कटे। देखो आमीन की केलंगा बात है तो जो नकार नहीं पर्ची है सकते, ना। अनुभव बहुत ज्यादा है। केलंगा। तो ये एक मतदान से हटके बातचीत कर रहे थे, लेकिन ये जानना चाहेंगे आपकी नजर केलंगा में नाम से रेवेन्यू में से केलंगा नाम। हाँ। आपकी नजर में जो सरकार आ रही है ऑल ओवर हरियाणा, हाँ। वो किसकी बन रही है? आपका अनुभव क्या कहता है? अभी तो कोई मतलब तगड़े मुकाबले। तगड़े मुकाबले। हाँ, कह नहीं सकते। सच्चाई सामने आ रही है। 40 सीट ऐसी हैं जिसमें कोई भी नहीं बता सकता। कोई भी नहीं बता। पत्रकार क्या, बड़े बड़े नेता क्या, खुद है कैंडिडेट ने नहीं दे रहा। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए तो गुप्त मतदान बोला जाता है। हाँ, गुप्त। तो जैसा कि आप एक अलग अलग मतदान। राम राम अंकल जी। राम राम भाई। अंकल जी, कलिंगा का जो फिलहाल जो आपने देखा जो पोलिंग हो रही थी, उसमें आपने के अंदाजा लगा कितने % वोटों से मान लिया जो आपका प्रत्याशी कोई भी है XYZ, क्या टक्कर रहेगी दोनों की किसी की? कलिंगा का तो इतिहास रहा है कि यहाँ पे बीजेपी का हमेशा बिल्कुल, ये तो परसेंटेज सर्वे ज्यादा बोलता रहता है। हाँ। ये तो आपको भी हम सबको पता है, लेकिन अब की बार और भी ज्यादा होगा। 80% से फालतू भाई। और आज हम एक ऐसे नेतृत्व की पहचान है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो एक धाकड़ प्रधानमंत्री है, जो दुनिया में ऐसा कहीं नहीं है। और जो देश हित, जो हमारा हिंदुत्व बचा सकते हैं, तो वो बीजेपी पार्टी है। और अपने स्वार्थ के लिए प्रजातंत्र है, सबको अपना अधिकार है वोट देने का। आपका कहने का मतलब ये है कि बीजेपी एक हितैषी सरकार है, ऐसी सरकार है, हमारा हिंदुत्व उसी से बच सकता है, हमारा भविष्य भी उसी के साथ है, हमारे बच्चों का भविष्य भी उसी के साथ है। ये नहीं है हम 1-2 किलो दाने अनाज पर या एक सिलेंडर के ऊपर नहीं है, हमें राष्ट्र को देखना है। राष्ट्र सुरक्षित है तो हम सुरक्षित हैं, नहीं तो यूक्रेन की तरह झंडा लाद के जानते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल कुछ नहीं। धन्यवाद अंकल जी। जैसा आप इस साइड आ जाओ, थोड़ा इस साइड आ जाओ। फिलहाल अलग अलग विचारों के व्यक्ति यहाँ पे हैं। नमस्कार जी अंकल जी। नमस्कार भाई। अंकल जी के बारे में सभी जानते हैं, गांव के जितने भी निवासी हैं, बहुत ही पुराने कार्यकर्ता हैं, मुझे पूछने की आवश्यकता ना पड़े शायद। फिर भी आप बता दीजिए कि हल्के में किसकी ऐसी हवा चल रही है या फिर टक्कर किसकी रहेगी उसके बारे में। देखो जी, हल्के में तो कपूर वाल्मीकि बिल्कुल क्लियर जीता हुआ है। और अपना कलिंगा तो सबको पता ही है, ठाकुर नसीब सिंह की जन्मभूमि है। चौथी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी मेरी, चौथी बच्चों के। क्या कहता है आपकी नज़र में? ऑल हरियाणा का सर्वे तो देखो साहब कुछ नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी हमारी जो है मन की जो कामना है, मन की जो इच्छा है, वो तो बीजेपी जीते ही। बीजेपी के साथ। हाँ, बीजेपी के साथ है। तो हम अपने सभी श्रोताओं को ये कहना चाहते हैं कि हमेशा राष्ट्र हित में अपने बीजेपी को, कमल को खिलाएं। धन्यवाद अंकल जी। जैसा कि आप देख पा रहे फिलहाल हमारे जाने माने कलाकार हैं गाँव के, हर कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। हम उनसे बात करेंगे जिनका नाम है खजान सिंह। खजान सिंह ही है। तो बताइए क्या माहौल चल रहा है फिलहाल? आपको वोट डाला है? आप डाला नहीं? डाला अभी नहीं डाला अभी? हाँ। ये देख लो भाई, जागरूक तो बहुत हैं लेकिन सो के जागे हुए हैं। अभी थोड़ी देर बाद थोड़ी देर बाद शायद पोलिंग बंद हो जाएगी, उसके बाद ये बोलेंगे मेरी वोट डल जाती तो शायद वो कैंडिडेट जीत जाता। आप वोट डालिए पहले। वैसे तो देखिए, सबसे पहले सभी को मेरी तरफ से राम राम। मैं बड़ा सक्रिय वर्कर हूँ बीजेपी का, और मैं वोटिंग की सिस्टम में लगा हुआ था। गांव में से वोट ले आनी, तो मैंने वोट डालने की थोड़ी फुर्सत नहीं मिली। और हम बीजेपी के बड़े आभारी हैं और हम मोदी जी के फैन हैं। हम सिर्फ वोट मोदी के नाम पे डालते हैं। और देश को कौन सुरक्षित रख सकता है, जवान को कौन सुरक्षित, इन्हीं बातों को देखते हुए हम बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं। और हम तेल तम्बाकू उसमें बिकने वाले नहीं हैं। हमारा मुद्दा ही देश के लिए, धर्म के लिए, भाई हमारा देश किसके हाथों में सुरक्षित है, इन्हीं बातों को देखते हुए हम बीजेपी को वोट देते हैं। और मेरा गांव पूरा सन 77 से सुबेदार नसीब सिंह जीतते थे, उसी दिन से हमारा गांव
यहाँ बीजेपी से बिलोंग करता है और बीजेपी से को ही वोट देता है। तो शायद आप तो नू पूछने का क्या नहीं बनता कौन जीतेगा, आप तो सीधे बताओ कपूर जीतेगा। हाँ जी, कपूर जीतेगा, अच्छी फाइट दे रहा है जी, बहुत बढ़िया। और हमारे गांव से तो एक तरफा जीतेगा, और हमारे गांव का तो जो वोटिंग है वो तो कम से कम 10-15 गाँव को अगर वो लीड कर रहा होगा तो उसको भी तोड़ फिर देगा भी आप हमारा गाँव। सक्रिय कार्यकर्ता हो तो ऑल ओवर हरियाणा की बात करना चाहेंगे आपसे, ओला क्या रहेगा? ओला और हरियाणा का केस कांजी, लेकिन अच्छी फाइट है हर एक उस पे कॉन्स्टिट्यूंसी पर अच्छी फाइट दे रही है बीजेपी, अच्छी बहुत फाइट बढ़िया। है। हाँ जी, फाइट किसके साथ हो सकती है वैसे? फाइट बीजेपी और कांग्रेस के बीच में। बीजेपी और कांग्रेस। धन्यवाद अंकल जी।